आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्की। अभी की केंद्रीय सरकार ने अपने कार्यकाल में टेन्योर में लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत से स्कीम्स को लॉन्च किया, जिसके बारे में समय समय पर सरकार द्वारा आंकड़े भी पेश किए जाते हैं ताकि लोगों को भी पता चल सके कि उन लॉन्च्ड स्कीम्स का स्टेटस क्या है। पर इसके ग्राउंड रियलिटी के एक और गंभीर पहलू भी है जिसे अनसुना या अनदेखा नहीं किया जा सकता, और वो पहलू ये है कि दूर दराज रहने वाले ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन तक इन स्कीमों का फायदा पहुंच ही नहीं रहा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए, इस ग्राउंड रियलिटी का एक पहलू आप तक पहुंचाने के लिए हमारे रिपोर्टर शाइक खान ऐसे ही एक दूर दराज इलाके में पहुंचे और आप सभी के लिए एक सच्चाई खोज कर निकाली। हमारे रिपोर्टर शाइक खान जा पहुंचे रसकंग लड़नू कोकरनाग, जो साउथ कश्मीर में स्थित अनंतनाग जिले में पड़ने वाला एक रिमोट विलेज है। इस गांव की हालत कुछ ऐसी है कि यहाँ के रहने वालों के पास जीने के लिए बेसिक फैसिलिटीज तक अवेलेबल नहीं है। इसी रसकंग लड़नू गांव के ही एक रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े से हमारे रिपोर्टर शाइक मिले और जो कहानी सामने आई वो बहुत ही दुखद है। बोबा खान और इनकी पत्नी जैतून बानो, जो अनफॉर्चुनेटली हैंडीकैप्ड भी है, वो एक टीन के शेड के नीचे रहते हैं और आज भी केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना या स्वच्छ भारत योजना के तहत बनने वाले टॉयलेट्स की स्कीमों का आज भी इंतजार कर रहे हैं। विकलांग होने के कारण इंसानियत के नाते वहां के आसपास के रहने वाले लोग रोजमर्रा के कामों में उनकी मदद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे रिपोर्टर शाइक खान ने उनसे क्या बातचीत की। क्या मुश्किलात है आपको? ना बेटा है, ना कुछ है, ना सरकार ने ना कोई मदद किया है, ना कुछ नहीं। मियाँ बीवी हैं दो, बिल्कुल न तो आना एक जैसा। आपके पास कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं मदद करने। जो गवर्नमेंट की वो स्कीम्स थी, हट बाथरूम, वो आपको मिला? नहीं कोई यहाँ पे आया कभी? ना कोई नहीं आया। तो आप कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? ये 10-12 साल हो गए। इससे पहले कोई मकान था आपको? नहीं पहले से इसी हाँ, ऐसे नहीं। मियाँ बीबी हम बहुत खराब हो गया, ना चूल्हा है ना कुछ है, कोई भी हम दो बहुत न तो आना। हाँ, और ना गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की था ना कुछ। हम हो गया 10-12 साल इस शाड़ी में हम शाड़ी में रहते। 10-12 साल हो गया हमने। हम 10-12 साल हो गया हम शाड़ी में रहते हैं। ना हमारे हीटर है, ना गैस है, ना कुछ है। चूल्हे पर खाना पकाते हैं, दिहाड़ी कोश लकड़ी चुनते, रात खाना बनाते हैं। आपको कोई मदद करने? ना कोई नहीं मदद करने, ना कोई मदद नहीं। हम गवर्नमेंट से अपील करते आपकी मदद करो। हमने ना मदद करी का है ना कुछ। हम चूल्हा पर खाना बनाते, खाते, लकड़ी चुनते, चूल्हा पर बनाते, ना हीटर है, ना कोई चीज, गैस है, ना कोई चीज है। जैसे हमने पहले ही कहा, बहुत लैविशली इस बात को पेश किया जाता है कि इस स्कीम को हमने यहाँ लागू किया या उस स्कीम को इतने लोगों तक पहुँचाया गया। पर इन्हीं आंकड़ों के बीच बोबा खान और उनकी पत्नी आज भी उन स्कीम्स के उन तक पहुँचने के इंतज़ार में है। इन्हीं स्पेशली एबल्ड बुजुर्ग का कहना है कि इन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना सर्दियों में करना पड़ता है। इसी गांव के बाकी लोगों का कहना है कि वोटों के लिए कई मिनिस्टर्स आए और चले गए, पर किसी ने भी इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। तभी आज ये हाल है कि इस गांव में बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक ज़रूरतों की कमी है, जैसे रहने को घर नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, किसी भी तरह की कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है और ना ही सड़कें हैं। सोचिए बाकी दुनिया से कितना पिछड़ा हुआ है ये इलाका। बोबा खान और बाकी गांव वालों ने ऑनरेबल एलजी से अपील की है कि इनकी ज़िंदगी को जीने लायक बनाने के लिए इन तक केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएं पहुंचाई जाएं। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए हमारे मन में कई सवाल आए, जैसे अगर इस गांव का ये हाल है तो ऐसे और कितने गांव होंगे जो इसी या इससे बदतर हालत में होंगे। अब जैसे इस हैंडीकैप्ड बुजुर्ग जोड़ी की ही एग्जाम्पल अगर लें तो उनको देखते हुए मन में सवाल आता है कि ऐसे लोगों तक ये स्कीम्स कैसे पहुंचेंगी।
ऐसे लोग कैसे इस स्कीम से फ़ायदा ले पाएंगे, क्योंकि जिस हालत में ये है उस हालत में इनका इस गांव से निकलकर पास के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाना बहुत मुश्किल है। जैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये उसको कैसे कर पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए इन स्कीम्स की रीच क्या है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि केंद्रीय सरकार ने कई फैसिलिटीज़ को कई स्कीम्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, पर ग्राउंड लेवल पर इसकी रीच का ध्यान कौन रखेगा कि आखिर एक डिस्ट्रिक्ट से कितनी पॉपुलेशन कवर हुई और कितनी पॉपुलेशन रह गई। एसडीएम, तहसीलदार कोकरनाग, बीडीओ, विलेज लेवल वर्कर्स आखिर इस और क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें उनके असाइंड जोन्स की हालत का आइडिया नहीं? अगर आइडिया है तो ऐसे कैसे इसे नज़रअंदाज किया हुआ है, और अगर अंदाज़ा नहीं है तो आखिर किस तरह काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े अधिकारी? पॉपुलेशन के ऐसे लोगों का ध्यान कौन रखेगा? अफसर तो सब अपने घरों में प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ कंफर्टेबली रहेंगे, पर सोचिए ऐसे गांव जहां के रहने वालों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ तक अवेलेबल नहीं है, रहने को घर नहीं है, वो कैसे गुजारा करते होंगे और आज तक किस तरह गुजारा किया होगा। वाकई में बहुत ही दुखद स्थिति है जिसको सुधारने के लिए अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई पहल नहीं की। तो इसी गांव के रहने वाले और बोबा खान की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हुए हम भी जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एलजी से यही अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन तक मदद पहुंचाने के लिए कोई पहल की जाए और सही मायनों में इन स्कीम्स की मदद से ऐसे लोगों को थोड़ी सुविधाजनक जीवन का तोहफा दिया जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।